Hey everyone, welcome to Social Sutras to simplify social thought. So in this video, we will be talking about digital education. No smartphones cannot replace classroom. No smartphones cannot replace classroom. So this article is written by Deepika Gupta, a former history teacher and a scholar of education at University of Delhi. सो DU की टीचर हैं बेसिकली दीपिका गुप्ता जी. उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है एंड दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय माधव चौहान आर्टिकल. माधव चौहान, ही इज फ्रॉम प्रथम NGO which brings as a report. So to counter the arguments given by Madhav Chauhan, Deepika Gupta has written this article. So before we start the article, whatever is written in this article, let's see what kind of question UPSC has asked in mains. Instead of promoting equality in society, present system of education itself has contributed to increase socio-economic disparities. So education promoting disparities. Then right to education salient features. National Education Policy 2020 eradicate disparities. Again education and disparity. Critical issues of commercialization of higher education. Role of state in promoting education of girl child. State acting as an agent of social change. Education and equality. Privatization of education and increasing inequalities. Impact of privatization on educational disparities. So there is a trend. You can clearly see education, equality, disparity, inequalities. So इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी और बार बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके here and there privatization, commercialization, right? Privatization, increasing inequality, impact of privatization on educational disparities. So let इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. पहले करंट का आर्टिकल देखेंगे, फिर स्टैटिक कंसेप्ट देखेंगे. स्टैटिक जो कुछ थिंकर्स के व्यू पॉइंट है उनको अगर आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू स्कोर सम एक्स्ट्रा मार्क्स. और इसमें एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एजुकेशन डज इट लीड्स टू सोशल मोबिलिटी और नॉट, और एजुकेशन इज इट हैम्परिंग सोशल मोबिलिटी. तो सोशल मोबिलिटी में हेल्प करता है या सोशल मोबिलिटी को अचीव करने से कई सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को रोकता है एजुकेशन. सो स्टार्ट करते हैं. तो दीपिका गुप्ता जी ने माधव चौहान जी का आर्टिकल को काउंटर करने के लिए लिखा था. चौहान साहब का आर्ग्यूमेंट ये था कि अभी जो असर की रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो स्मार्टफोन वो बहुत सारे बच्चों के पास आ गया 14 to 18 ईयर्स, तो स्मार्टफोन ओनरशिप इंक्रीज हो गई है और उनको यूज करना भी आता है. दे हैव द एबिलिटी टू यूज देम. सो ये जो यूथ है 14 to 18 ईयर्स वाला, इनके पास स्मार्टफोन भी हैं, ये यूज करना भी जानते हैं और ये इस बात से खुश है. चौहान साहब खुश हैं, बोलते हैं ही इज सेलिब्रेटिंग द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू इट बिकम्स पॉसिबल कि आप कहीं पे से भी कहीं किसी भी टाइम एनीवेयर एनी टाइम यू कैन टीच, यू कैन लर्न एंड यू कैन टेस्ट. ठीक है, जिसको पढ़ाना है वो पढ़ा भी सकता है कहीं से बैठ के भी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ. किसी को कुछ सीखना है, कोई लर्निंग वाला प्रोसेस है, वो वीडियो देखेगा यूट्यूब पे, सीखेगा भी. टेस्ट देना है तो टेस्ट भी दे सकता है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है बहुत सारे. तो ये चौहान साहब का आर्ग्यूमेंट था. और उन्होंने एक चीज़ और एक्नॉलेज की थी कि जैसे कि स्कूल एनरोलमेंट इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इट विल ऑटोमेटिकली एनहांस द लर्निंग. बट दीपिका गुप्ता जी बोल रही है कि चौहान साहब स्मार्टफोन के एक्सेस और लर्निंग के की जब बात करते हैं तो ये पॉइंट को कंसिडर नहीं करते हैं. वो कहती हैं कि एन इंक्रीज इन एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस और सर्विसेज कैन नॉट एंश्योर ऑटोमेटिक नॉलेज कंस्ट्रक्शन और स्किल डेवलपमेंट. मतलब डिजिटल डिवाइस का एक्सेस बढ़ गया, मतलब इन सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन आ गए, इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि इन सब ये सारे कुछ लर्न ही कर रहे हैं उससे, या नॉलेज क्रिएशन ही हो रहा है, या उनकी स्किल अपग्रेडेशन हो रही है, या कोई नई स्किल सीख रहे हो. ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता. चौहान साहब ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि जब इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, यानी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बच्चे सीख ही रहे हैं.
या लर्निंग आउटकम से वो इम्प्रूव हो गए, बट वो डिजिटल डिवाइसेस के केस में इस बात को भूल जाते हैं, ऐसा दीपिका गुप्ता जी बोल रही हैं। फिर वो कुछ पॉइंट्स देती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं कि द अनइनहिबिटेड यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, उनके 3-4 क्रिटिसिज्म है, एंड यू कैन यूज दीज क्रिटिसिज्म इन योर सोशियोलॉजी आंसर। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ ये आर्टिकल लिखा गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। तो पहला वो बोलती है, इसको इनको यूज करती है सोशियोलॉजिस्ट बैसिल बर्नस्टीन। सो बैसिल बर्नस्टीन वो क्या बोलते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ये क्वासी पैडागोजिकल है। क्वासी पैडागोजिकल से इनका मतलब ये था कि जब आप डिजिटल मीडियम से एजुकेशन देने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, कुछ आइडियाज ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, और अब क्या ट्रांसमिट कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो आपको भी नहीं पता है। द प्रोवाइडर ऑफ द ट्रांसमिशन इज ऑफन अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ए ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो लर्नर है वो कुछ और समझ रहा है, राइट। और एजुकेशन जो होती है वो ये नहीं कि आप एक साइड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हो और इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, ठीक है। इसमें मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ आइडियाज नहीं होती है, मेयर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती। एजुकेशन क्या है, इट इज वेल इंटेंडेड एंड प्लान्ड एक्टिविटी, जिसमें नॉलेज का म्यूचुअल कंस्ट्रक्शन होता है। कैसे डायलॉग होती है, डिस्कवरी होती है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तब एक नई नॉलेज क्रिएट होती है, दैट इज द रियल एजुकेशन। लेकिन इंटरनेट टेक्नोलॉजी से की वजह से क्या हो रहा है, ये इसने लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट ऑफ टेलिंग एंड कंज्यूमिंग। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप कुछ सुन रहे हो, सो कंटेंट बम्बार्डमेंट हो रहा है, कंटेंट दे रहे हैं, आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। पैसिव लर्निंग हो रही है, मतलब पैसिव, एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही, कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एजुकेशनल वीडियोज इज मोनोलॉजिकल एंड यूनिडायरेक्शनल। सो मोनोलॉग जैसे एक साइड से ही कोई वीडियो में बोले जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, दूसरी साइड से कुछ नहीं आ रहा है, जो रिसीवर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लर्निंग के प्रोसेस में। सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, कंटेस्टेशन ऑफ आइडियाज जो क्लासरूम में होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना मुश्किल है, राइट। फिर वो बोलती है द आइडिया दैट लर्निंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर इग्नोर्स द कंट्रीज सोशल इकोनॉमिक रियलिटी। चौहान साहब ने बोला था कि डिजिटल एजुकेशन के थ्रू लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कहीं से भी हो सकता है। किसी को पढ़ाना है वो कहीं से भी पढ़ा सकता है, किसी को सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है, टेस्ट देना है वो कहीं से भी दे सकता है, और किसी भी टाइम दे सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। बट सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को इग्नोर करते हैं ये पॉइंट जब हम ये बात कर रहे हैं। क्यों? कि स्टूडेंट का इन्वायरमेंट, या कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है टीचर, उसका भी इन्वायरमेंट। सपोज आपके घर में खूब सारा नॉइज़ होता है, आपके घर में लड़ाई होती है, तो आप कैसे वीडियो बना पाओगे, या आप कैसे कोई यूट्यूब वीडियो या कोई क्लास है आपकी ऑनलाइन उसको कैसे अटेंड कर पाओगे जब आपके घर में लड़ाई हो रही हो, इफ़ योर फादर इज़ एल्कोहलिक, इफ़ देर इज़ अ डोमेस्टिक अब्यूज़, ठीक है, इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग, तो चिल्ड्रंस हाउ दे विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, एंड हाउ दे विल बी एबल टू absorb what is being taught in that particular class. So violence, discrimination, poverty, ठीक है। आपको ये भी पता है, असर की रिपोर्ट में ये भी बोला है कि गर्ल्स जो होती है उनके पास स्मार्टफोन एक्सेस रिलेटिवली कम है कंपेयर टू बॉयज। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो क्लासरूम का सिग्निफिकेंस को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करती है, क्योंकि क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनकी इमीडिएट रियलिटीज़ या प्रॉब्लम्स होती हैं उससे पीछे छुड़ा के कुछ नया सीख सकते हैं अपने टीचर से, अपने साथियों से, उनके साथ मिल के कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्लासरूम में तो ये सब हंगामा नहीं होगा ना, वायलेंस नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट क्लास में एटलीस्ट, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो हाई कास्ट लो कास्ट कुछ नहीं होता, सब बच्चे साथ में बैठते हैं। आप इस रिलीजन के हो या उस रिलीजन के हो, रिलीजन ए रिलीजन बी, इट डजेंट मैटर। फिजिकल क्लासरूम में जब आप बैठे हो तो इट प्रोवाइड्स अ चांस टू ओवरकम सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स एंड लर्न कोलैबोरेटिवली। तो क्लासरूम में ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, लेकिन जब आप एजुकेशन डिजिटल मीडियम से प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सारी सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को आप इग्नोर कर देते हो। वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी,
कास्टिज्म, रिलीजियस डिस्टिंक्शन, ठीक है। सो दीपिका गुप्ता जी फर्दर बोलती हैं द अनइनहिबिटेड इंटरनेट कंजम्पशन कैन एक्सपोज लर्नर टू आइडियाज दैट कुड स्ट्रेंथन आइडेंटिटीज रादर देन चैलेंजिंग देम। सो जो आपको बर्थ से ही, मतलब आपके जन्म से ही जो आपको आइडेंटिटी मिली है सब कि आप, मैं हिंदू हूँ या मैं हाई कास्ट हूँ, तो इसको ही फर्दर वो सपोर्ट कर सकती है। जो आप ऑनलाइन लर्निंग है आपकी, या आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको सेम एल्गोरिदम से वो सेम टाइप के फीड मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज राइट विंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख रहे हो तो वही वीडियोस आते रहेंगे, वही वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। सो और बर्थ बेस्ड जो आइडेंटिटीज हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और वो स्ट्रेंथन होती जाएंगी, आप रिजिड हो जाओगे और आप नई जो वैल्यूज हैं, जो नए आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट कर नहीं करोगे। यू विल बिकम रेजिस्टेंट टू न्यू आइडियाज, न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू वैल्यूज। चौहान साहब ने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि एजुकेशन कैन, दिस टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कैन ऑफर द लर्निंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये डिजिटल एजुकेशन के थ्रू। और एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो मिल सकती है, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो मिल सकती है। इट कैन टेक प्लेस इफेक्टिवली थ्रू ऑनलाइन, इजी कनेक्शन कैन बी मेड विद इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अब दीपिका जी बोल रही हैं कि सच एन आर्ग्यूमेंट ओवरलुक्स द डिस्कनेक्ट दैट इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्रिएट्स। अब वो बोलती है कि डिजिटल मीन्स से लर्निंग दो तरीके से हो सकती है, आप वीडियोस देख रहे हो या आप लाइव क्लास देख रहे हो। वीडियोस जब आप देख रहे हो तो उसमें जेनरिक इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ये नहीं पता होता कि जो वीडियो देख रहा है जो वो कौन है, उनका स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है, वो किस जगह पे रह रहे हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, वो किस लेवल तक की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं, ये सब नहीं पता रहता है, राइट। एंड इन दी लेटर द टीचर कुड बी एनीवेयर इन द कंट्री एंड द लर्नर कुड आल्सो बी फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स। लर्नर विल ओनली रिसीव, अब बोलते दोनों केसेस में क्या होगा, लर्नर जो है जो वीडियो देख रहा है, he will only receive information that might not be suited to their occupational specificity। मतलब वही वो क्या ऑक्यूपेशन में है, क्या काम करते हैं, उनका ज्योग्राफी कैसी है, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज कैसी हैं। मोरओवर अब वो बोलती हैं इसके अलावा फॉर्मल ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। तो हमको इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक कंसेप्ट इनको भी समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर एक वीडियो बना के और एक लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो आपको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग मिल गई, नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है ये सारे कंसेप्ट भी समझने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक। और वो बोलती है कि ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड बाय अ स्मार्टफोन, राइट। मार्क वेस्ट, who works in UNESCO education sector, said education टेक्नोलॉजी एक्सएसरबेट्स इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटीज को बढ़ाती है अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मीडियम से दे रहे हैं। impoverishes the quality of education, slows down the process of socialization and cultivates a behavior of consumerism among students, parents and teachers। तो आप इनके स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। मार्क वेस्ट, प्लीज रिमेंबर मार्क वेस्ट। Instead of viewing education through digital means as an all-encompassing provider, adopting a skeptical stance would clear out the digital gloss and classroom would emerge as a reliable spaces for learning, albeit in a need of reform। वो बोलते हैं क्लासरूम आपको सिर्फ डिजिटल मीडियम पे या डिजिटल मीडियम के थ्रू आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर ही अटेंशन या उस पर ही ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्लासरूम्स हैं उनको एक रिलायबल स्पेस ऑफ लर्निंग बनाना है। क्लासरूम में रिफॉर्म की जरूरत है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, बट क्लासरूम की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमको उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ चाहिए बेसिकली, डिजिटल मीडियम से भी और क्लासरूम एजुकेशन मस्ट है। क्लासरूम एजुकेशन तो होनी चाहिए, डिजिटल जो मीडियम से हम इंफॉर्मेशन या एजुकेशन दे रहे हैं, इट विल सप्लीमेंट द क्लासरूम लर्निंग। मार्क वेस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस एंड प्लीज दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड सोशियोलॉजिस्ट बैसिल Bernstein arguments। So Bernstein and Mark West, you can use this in your answers।
अदर पॉइंट्स ऑल्सो यू कैन यूज इन योर आंसर। अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पोर्शन से। स्टैटिक में दिस इज रिटन इन नितिन सांगवान एंड हरलम्बोस, द ऑरेंज हरलम्बोस एंड हील्ड। सो यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन, उन्होंने बोला एजुकेशन क्या है, इट इज आंसर टू ऑल आवर नेशनल प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन हमारी जितनी भी नेशनल प्रॉब्लम्स है उनका आंसर क्या है, एजुकेशन है। राधा कृष्णन, वो सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने बोला एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। जो सिंपल सोसाइटी में फैमिलीज, रिलीजन और सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम था, अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करते हैं आज के टाइम पे। फ्रांसिस जे ब्राउन, उन्होंने बोला एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोसाइटी के बिहेवियर में चेंज लाता है, इंडिविजुअल बिहेवियर में चेंज लाता है। ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को इतना काबिल बना देता है कि वो सोसाइटीज की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। फ्रांसिस जे ब्राउन, ठीक है। सो ये आर्ग्यूमेंट हो गए 3। डर्कहाइम, अब डर्कहाइम में वो बोलते हैं कि एजुकेशन का काम क्या है, टू ट्रांसमिट द सोशल नॉर्म्स। एजुकेशन का काम ये कि सोशल नॉर्म्स जो है, वैल्यूज जो है, उसको पास ऑन करना, ठीक है। तो वो बोलते हैं जब हम बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे क्या सीखते हैं, रूल्स को रिस्पेक्ट करना, मतलब टाइम पे आना है आपको, टीचर्स जो बोल रहे हैं वो बैठना है, डिसिप्लिन में रहना, बेसिकली आपको डिसिप्लिन में रहना है। यू बिकम एन ओबीडियंट स्टूडेंट, और ये ओबीडियंट स्टूडेंट जब बड़ा होगा तो वो ओबीडियंट वर्कर बनेगा, ठीक है। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन और वो रूल्स को रिस्पेक्ट करना आपको कौन सिखा देता है, स्कूल सिखा देता है, स्कूल से, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो बेसिकली डर्कहाइम 2 चीजें बोलते हैं कि एजुकेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है, जनरल वैल्यूज और दूसरी स्पेसिफिक स्किल्स। जनरल वैल्यूज क्यों, क्योंकि आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, राइट, सोशल सॉलिडारिटी के लिए, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ होमोजेनिटी चाहिए। अगर सोसाइटी का सर्वाइवल है, सोसाइटी को सर्वाइव करना है, ठीक है, तो लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो रूल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज कोई ट्रैफिक लाइट को रिस्पेक्ट ही ना करे, सब कुछ भागे जा रहे हैं, रेड लाइट को इग्नोर करते हैं, तो क्या होगा, कियोस क्रिएट हो जाएगा। सो एजुकेशन हमको जनरल वैल्यू सिखा देती है, सो दैट वी कैन कोऑपरेट इन द सोसाइटी, राइट, एंड लिव इन अ बेटर मैनर, राइट, ठीक से रह पाए। और स्पेसिफिक स्किल्स भी देती हैं। अब स्पेसिफिक स्किल्स क्यों दिए, क्योंकि सपोज इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है आपको, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो कोई वर्कर है उसके पास एक स्पेसिफिक स्किल है, कोई दूसरा वर्कर है उसके पास कोई दूसरी स्किल है, कोई तीसरा वर्कर है उसके पास कोई तीसरी स्किल है, राइट। कोई इंजन बना सकता है कार का, कोई उसको डिज़ाइन करेगा, कोई पेंट करेगा, ठीक है, कोई और चीज़ करेगा, कोई उसकी मार्केटिंग करेगा, कोई सेल करेगा, राइट। तो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। सो दिस स्पेसिफिक स्किल्स इट प्रोवाइड द नेसेसरी डाइवर्सिटी फॉर सोशल कोऑपरेशन। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करता है ना डर्कहाइम, तो वही है। तो सिंपल में अगर आपको लिखना है तो इट इज एन एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोशल नॉर्म बाय रिस्पेक्टिंग रूल्स इन स्कूल्स, चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड बिकम एन ओबीडियंट सिटीजन्स और ओबीडियंट वर्कर्स। ऐसे देखो, पार्सन का आर्ग्यूमेंट भी सेम है। पार्सन बोलता है कि स्कूल क्या है ना, एक मिनिएचर सोसाइटी है, और एजुकेशन का रोल क्या है, की रोल इन रोल एलोकेशन, मतलब कौन सा बंदा या कौन सा इंडिविजुअल कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा वो कौन डिसाइड करता है, वो एजुकेशन डिसाइड करता है। क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें कुछ यूनिक रोल्स होंगे, यूनिक पोजीशन होंगे। अब ये पोजीशन को वही ऑक्यूपाई करनी चाहिए, वही बंदे ऑक्यूपाई करने चाहिए जो टैलेंटेड हो, जो स्किल हो, ठीक है। तो रोल एलोकेशन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एजुकेशन के थ्रू डिसाइड होता है कि किसको क्या पोजीशन मिलेगी, राइट। इन फैमिली, अब वो आगे बोलते हैं फैमिली में जो बच्चा होता है उसको आप फैमिली की वैल्यूज से जज करते हो, पर्टिकुलरिस्टिक स्टैंडर्ड से जज करते हो, लेकिन स्कूल में आप यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स लगाओगे।
आप ये नहीं देखोगे कि हमारा बच्चा उसको लाड प्यार करेंगे। लेकिन स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाएगा बच्चा तो वो सारे बच्चे बराबर होते हैं स्कूल वालों के लिए, तो यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड्स लगेंगे उसको, तब वो उसको अप्रिशिएट करेंगे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके बेसिस पे उसको जज करेंगे, राइट। तो पार्सन्स भी वही बोलता है, रोल एलोकेशन मेन काम है एजुकेशन का, रोल एलोकेशन, ठीक है। तो इससे क्या बोलता है पार्सन, एक और दो बातें बोलता है कि जो स्कूल में आप जाते हो इससे क्या होता है, पहला चीज वैल्यू ऑफ अचीवमेंट, वैल्यू ऑफ अचीवमेंट, एंड दूसरा चीज है वैल्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि आप पेपर जो भी होते हैं या टेस्ट होते हैं अच्छा मार्क्स लाओ, एकेडमिक में जितना अच्छे होंगे, राइट, फिर उनको रिवॉर्ड मिलता है। जो फर्स्ट आएगा बच्चा उसको ट्रॉफी मिलेगी, सेकंड आएगा थर्ड आएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, तो रिवॉर्ड। सो ये वैल्यू ऑफ अचीवमेंट सीख आते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा, हम अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, तो ये सीख जाता है बच्चा स्कूल से। दूसरा वैल्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप बच्चे को ये सबको ये देना कि हम सबके लिए सेम पेपर बनाया है, सबके लिए सेम पेपर बनाया है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सबके लिए सेम है, सेम पे टेस्ट पेपर है भाई, दो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी सीख जाता है। तो अब एडवांस जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको क्या चाहिए, एक हाईली मोटिवेटेड अचीवमेंट ओरिएंटेड वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए, डिफरेंशियल रिवॉर्ड फॉर डिफरेंशियल अचीवमेंट, ठीक है। और ये प्रिंसिपल आपने स्कूल में एस्टैब्लिश कर दिया है कि डिफरेंशियल रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, जितना आप अचीव कर, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे अवार्ड मिलेंगे और रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको ये मिलेगा, सेकंड आते हो तो ये मिलेगा, थर्ड आते हो इतने मार्क्स लाते हो तो आपको ये वाला पोजीशन, इतने मार्क्स लाते हो तो ये वाला पोजीशन, उससे कम लाते हो तो थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये। और वैल्यू ऑफ अचीवमेंट स्टैब्लिश कर दिया स्कूल ने, और वैल्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जो जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो भी सिस्टम को अनजस्ट नहीं समझेगा, फेयर ही समझेगा। वो बोलेगा यार ये तो मैं ही था कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। So this is the major mechanism, this is the major role played by the school or education system, रोल एलोकेशन, इफेक्टिव रोल एलोकेशन। डेविस एंड मूर भी यही बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो डेविस एंड मूर भी यही बोलते हैं। उसके बाद मार्क ट्वेन वो बोलते हैं कि स्कूलिंग को ना आप लर्निंग से कंफ्यूज मत करो, एजुकेशन से कंफ्यूज मत करो। आई नेवर लेट माई स्कूलिंग गेट इन द वे ऑफ माई एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम सिनोनिमस विद स्कूलिंग एंड इट रिमूव्स फोकस फ्रॉम वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मैं स्कूल में जाता हूँ वही सिर्फ लर्निंग नहीं है, वही एजुकेशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। मैं घर पे भी रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में घूमने जा रहा हूँ, हिमालयस में घूमने जा रहा हूँ, राजस्थान में जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, आई कैन लर्न अ लॉट, देयर आर वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। रेमंड बुदों ये बोलते हैं कि एजुकेशन इट परपेचुएट्स इनइक्वालिटी, क्योंकि पावर, वेल्थ एंड अदर मटेरियल रिसोर्सेज दे आल्सो प्ले ए ग्रेटर रोल इन सच सोसाइटीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो रेमंड बोडो का आर्ग्यूमेंट भी यू कैन राइट। देन पॉल विलिस वो बोलते हैं कि वर्किंग क्लास किड्स गेट ओनली वर्किंग क्लास जॉब्स एज डिफरेंशियल एजुकेशन लीड्स टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो जीडी गोयंका में पढ़ेंगे, डीपीएस में पढ़ेंगे, और जिनके पास कम पैसे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सो डिफरेंशियल एजुकेशन है यहाँ पे, तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज होंगी, तो वर्किंग क्लास के जो बच्चे हैं उनको वर्किंग क्लास जॉब ही मिलेगी बस। पियरी बोर्डियो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मेजर रोल ऑफ एजुकेशनल सिस्टम क्या है, कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन। अब ये कल्चरल रिप्रोडक्शन का मतलब कल्चर रिप्रोड्यूस हो रहा है, बट किसका कल्चरल रिप्रोड्यूस हो रहा है, वर्किंग क्लास, रूलिंग क्लास का जो वर्क कल्चर है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो करिकुलम है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और कल्चरल रिप्रोडक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कल्चरल कैपिटल है उसी के बेसिस पे आपको वेल्थ मिलेगी, उसी के बेसिस पे आपको पावर मिलेगी, ठीक है। सो कल्चरल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ रूलिंग क्लास। सेकंड ये सोशल फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या है कि यू आर एलिमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ वर्किंग क्लास फ्रॉम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो एक लेवल के बाद
एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते, टेस्ट पास नहीं कर पाते, सपोज पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, मास्टर्स का जो एग्जाम हो रहा है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. सो बाय this failure in the different examination, different phases, you are ensuring that people do not revolt. So एक चीज ये हो रही है कि आप वर्किंग क्लास को हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वो उसका एक्सेस नहीं दे रहे हो, ठीक है. क्योंकि जो वर्किंग क्लास के जो बच्चे हैं दे आर मोर लाइकली टू फेल एग्जामिनेशन, है ना, क्योंकि उनके पास उस तरीके की नॉलेज नहीं है, उस तरीके की रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरीके के एग्जामिनेशन को पास कर सके. ऐसा पियरी बोर्डो बोलते हैं. तो सिंपल अगर उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि मेजर रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी इज द कंट्रीब्यूशन इट इज मेकिंग टू सोशल रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पावरफुल पीपल एंड द वर्किंग क्लास पीपल. सो सोशल इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस होती है एजुकेशनल सिस्टम से, और ये एजुकेशनल सिस्टम उस इनइक्वालिटी को लेजिटिमाइज भी करता है, क्योंकि सबको बोलेंगे ना, सबके लिए सेम एग्जामिनेशन था लेकिन आप पास नहीं कर पाए, राइट. तो जो प्रिविलेज पोजीशन है डोमिनेंट क्लास की वो भी एजुकेशनल सिस्टम जस्टिफाई करता है, और अंडर प्रिविलेज पोजीशन है लोअर क्लास की उसको भी लेजिटिमाइज करता है, जस्टिफाई करता है. कैसे? एजुकेशनल फेलियर से, कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए इसलिए आप आईएएस नहीं बन पाए. तो सिस्टम तो जस्ट था लेकिन आप कैपेबल नहीं थे. सो ये फंक्शन है. मेजर रोल ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इज कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन. मैक्रोबी एंड सूली ये फेमिनिस्ट हैं, तो ये बोलती है कि जो स्कूलिंग है इट रिप्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएट फेमिनाइन रोल्स इन गर्ल, कि जो लड़कियां हैं वो रसोई में रह के खाना बनाएंगी या टीचर ही बनेंगी, स्कूल की प्राइमरी टीचर बनेंगी. Schools saw their task as preparing girls for family life and responsibilities and boys for future employment. So it reproduced the gender stereotypes prevailing in the society. So patriarchy को और इंटेंसिफाई करने का काम करता है एजुकेशन. पॉल विलिस सेम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बॉयज आर यूजिंग derogatory language in the schools which is not checked effectively and it promotes aggressive masculinity. लुईस अल्थुजर अगेन ये बोलते हैं एजुकेशन का काम क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर, रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ रूलिंग क्लास. सो लेबर पावर को कैसे रिप्रोड्यूस होती है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है. लेबर इसमें दो प्रोसेस है, एक तो स्किल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरा रिप्रोडक्शन ऑफ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. अगेन सेम आर्ग्यूमेंट प्योरी बोर्डो के जैसा ही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है. अब ये दोनों जब स्किल्स और आइडियोलॉजी, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, स्किल क्यों चाहिए? आप एक एफिशिएंट लेबर फोर्स क्रिएट करना चाहते हो. और रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्यों चाहिए? क्योंकि वर्कर्स को इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, इसी आइडियोलॉजी में उनका सोशलाइजेशन होगा, ठीक है. अब ये जब दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो आपको क्या मिलेगा? एक टेक्निकली एफिशिएंट, सबमिसिव एंड ओबीडियंट वर्कफोर्स मिलेगी. जो कि जरूरी है, रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट सर्व होता है उससे. सो रोल ऑफ एजुकेशन क्या है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? रिप्रोडक्शन ऑफ सच अ वर्कफोर्स जो कि ओबीडियंट हो, सबमिसिव हो और टेक्निकली एफिशिएंट हो. सो ये लुईस अल्थुजर बोल रहे हैं. बाउल्स एंड जेंटिस उनका भी आर्ग्यूमेंट सेम है कि देयर इज अ हिडन करिकुलम विच सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है. मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर सेम, और वो लेबर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है, उसका आउटलुक ऐसा होता है जो उसको फिट कर देता है कि वो अपना एक्सप्लॉइटेड स्टेटस है, एक्सप्लॉइटेड क्लास का स्टेटस है, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसमें फिट हो जाए एक तरीके से. मतलब उसका जो वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइटेड है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इस तरीके का उसका एटीट्यूड हो जाएगा, इस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी शेप कर देगा एजुकेशनल सिस्टम, उसका आउटलुक इस तरीके का हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई रिवोल्ट नहीं होगा सिस्टम के अगेंस्ट. इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी में बोलते हैं कि एक हिडन करिकुलम है जो कि एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस को प्रमोट करता है, यानी सोशल इनइक्वालिटीज को एक्सरबेट करता है, प्रमोट करता है. जो प्यूपिल है, जो मतलब स्टूडेंट है, वो टीचिंग को लर्निंग से कंफ्यूज करते हैं, ग्रेड एडवांसमेंट को एजुकेशन से कंफ्यूज करते हैं, डिप्लोमा को कॉम्पिटेंस से कंफ्यूज करते हैं. और स्कूल्स वो फर्दर बोलते हैं कि क्रिएटिविटी को सफोकेट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, और आपको
आपकी जितनी भी स्किल है उनको खत्म कर देता है। ये डिस्किल्स दी इंडिविजुअल्स, क्योंकि दे बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये पैसिव कंजम्पशन प्रमोट करता है, मतलब अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो सोशल ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करो, जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करो, उसके अगेंस्ट आवाज मत उठाओ। अब इनको ओवरकम करने के लिए वो बोलते हैं डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली वो स्किल्स एक्सचेंज की बात करते हैं कि हमको स्किल एक्सचेंज सेटअप करने चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इन स्टैटिक पार्ट। सैली अपना जो आंसर है अगर आप उसको कंक्लूड करना चाहते हो तो सैली टॉमलिंसन के आर्ग्यूमेंट से कंक्लूड कर सकते हो दैट एजुकेशन शुड बी लिबरलाइजिंग, ह्यूमनाइजिंग एंड डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स। लिबरलाइजिंग होनी चाहिए, ह्यूमनाइजिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स होनी चाहिए। अमर्त्य सेन का भी लिख सकते हो कि वी नीड एन इंक्लूसिव एजुकेशनल सिस्टम विच क्रिएट इंक्लूसिव society where there is no discrimination and social inequalities and there is scope for social mobility. So this is the video related to your education and inequalities, education and disparities. So I hope this is of some help. Please do share the video. Thank you. All the best.